द्वारे गिया, हरि नाम महामंत्र दिचे ना बिलाइया, हरि नाम महामंत्र दिचे ना बिलाइया। अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। जार देख तार कहे दंते तृणधारी, जार देख तार कहे दंते तृणधारी, अमरे किनियल बोलो गौर हरि, अमरे किनियल बोलो गौर हरि। अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। गीत बोली नित्यानंद भूमे गौड़ी जाए, गीत बोली नित्यानंद भूमे गौड़ी जाए, सोनार पर्वत जिन धूला ते लौटाए, सोनार पर्वत जिन धूला ते लौटाए। अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। हे अवतार जार रति ना जन्मील, हे अवतार जार रति ना जन्मील, लोचन बोले से ही पापी एलो आर गेलो, लोचन बोले से ही पापी एलो आर गेलो। अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बोलो नित्यानंद प्रभु की जय। जय दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु यस जी। दंड। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आइए अब सब हमारे श्रीमद् भागवतम की चर्चा को जारी रखते हैं। और वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और वही बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। उन्हीं कृष्ण बलराम की चर्चा पूरे भागवत में है। और उनके उनके जो शुद्ध भक्त हैं, उनकी महिमा, भगवान की महिमा, भगवान की भक्ति की महिमा, ये सब भागवतम के माध्यम से हम सबको मिला है। और वो भी वो जो असली चीज है, जो एक कनेक्शन बनता है भगवान के साथ, एक भाव से जुड़ाव होता है, ये हमें
प्रभुपाद जी की कृपा से मिलता है, क्योंकि प्रभुपाद नहीं होते तो वो भाव नहीं मिलता। ज्ञान तो हमको फिर गोरखपुर प्रेस से हम लोग ले लेते, जैसे बाकी की ग्रंथ हम लोग पढ़ लेते हैं। आप देखिएगा बाकी जितने भी ग्रंथ है तो हम पढ़ तो लेते हैं, पर जुड़ाव नहीं बनता, उसमें से एक जुड़ाव बनता है ना, वो नहीं बनता। उसका कारण है कि वो ज्ञान के रूप में हम पढ़ पाते हैं। वैसे हम भागवत पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रभुपाद की कृपा है कि भागवत का जो असली संदेश है वो उन्होंने दिया, और उतर के सभी के बीच में दिया। उन्होंने हर एक वाक्य के उसके अंदर वाक्य को सिद्ध कर दिया। हाँ, उनको दिखा दिया कि सभी के लिए वैष्णविज्म है, कोई जाति पाति नहीं, सब लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और जो जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है, महाप्रभु के आदेशों को उन्होंने, नित्यानंद प्रभु के आदेशों को उन्होंने पूरे विश्व में बांटा। तो गौर निताई के एक सच्चे भक्त, हाँ, प्रभुपाद। एक कृष्णा के एक श्लोक ढूंढना पड़ेगा, पर एक प्रसंग आता है जहाँ गंगा जी पूछती है कृष्ण से कि मुझ में इतने लोग पाप धोते हैं तो मेरा क्या होगा, मतलब मैं मेरा पाप कहाँ लेके जाऊंगी ये सब। तो भगवान कृष्ण बोले कि आज से 50 शतक बाद, नहीं 5000 साल बाद, मेरा एक सेनापति भक्त आएगा जो पूरे विश्व में मेरी ख्याति को बताएगा, मेरे मुझसे जोड़ेगा, और वो सेनापति भक्त जो वैष्णव पूरी दुनिया में वैष्णव बनाएगा, वो वैष्णव जब आके गंगा जी में स्नान करेंगे, तुझ में स्नान करेंगे, तो तुम्हारे भी पाप हट जाएंगे। हाँ, और गंगा जी जो मायापुर से बहती हैं, सभी डिवोटीज आते हैं उसमें स्नान करते हैं। और ये नो, और चैतन्य महाप्रभु भी बोलते थे कि मेरा सेनापति भक्त आएगा। हाँ, और भक्तिविनोद ठाकुर बोलते थे कि बहुत जल्दी भगवान एक भक्त को भेजेंगे जो पूरे विश्व को एकत्रित कर देगा, वो और कोई नहीं, अभी तो शिला प्रभुपाद है। शिला प्रभुपाद की जय। तो अब हम सब भागवतम, हरे कृष्ण, अब हम सब भागवतम में प्रवेश करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 21वां श्लोक हम लोग लेंगे, 20वें तक कर लिए थे। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भगवान की स्तुति करते हैं, और भगवान की स्तुति से वो कृपा की याचना कर रहे हैं कि ये सब आप कर देते हैं तो मुझे भी इसमें इस्तेमाल करिए। देखिए, भक्त को एक ही प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु अपनी सेवा में मुझे लगा दिए। हम लोग जब हरे कृष्ण जप करते हैं ना, तो उस जप का मतलब है सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे मतलब राधे, हे राधे, हे कृष्ण, कृपया करके अपनी प्रेममयी सेवा में मुझे लगा दीजिए। मैं ये बद्ध जीव यहाँ भटक रहा हूँ, अपने इंद्रियों की सेवा कर रहा हूँ, आप मुझे उधर से निकाल के अपनी सेवा में लगा दीजिए, अधिकार दीजिए, अपनी सेवा का अधिकार दीजिए। बोल के भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, सेवा तो ये है, वापिस खड़े हो गए। बाल नहीं थे तो बाल भी खड़े होते। क्या अष्टविकार के लक्षण है कि ठंडी के लक्षण है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे बोल, ठंडी से भी हो सकता है, ठंडी से भी होता है। ओके, 21वां श्लोक, स्कंद दूसरा अध्याय चौथा श्लोक 21। यदंग्रियभिध्यान समाधि दौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतद्कवयो यथा रुचं स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्।
It is the personality of Godhead Shri Krishna who gives liberation. भगवान कृष्ण ही है जो सबको मुक्ति देते हैं. मुकुंद वर्ड है ना, मुकुंद मतलब लिबरेटर. By thinking of his lotus feet at every second, following in the footsteps of authorities, the devotee in trance can see the absolute truth. कह रहे हैं कि अगर उनके केवल उनके चरणों का स्मरण एक क्षण मात्र भी कोई कर ले और उनके महाजन के अनेक वो जो महान भक्त आचार्य उनके रास्ते पे अगर कोई चले तो जो भक्त है वो अपनी दिव्य स्थिति में भगवान का शाश्वत दर्शन कर सकता है. The learned mental speculators, however, think of him according to their own whims. लेकिन जो अपने बुद्धि से तर्क शास्त्री होते हैं वो अपने बुद्धि और अपने सोच समझ से ही भगवान का आकलन करते हैं. May the Lord be pleased with me. मैं प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु आप मुझ पे प्रसन्न हो. मुझ पे क्यों प्रसन्न हो? क्योंकि मैं वो स्पेकुलेटर नहीं बनना चाहता, मैं आपकी कृपा का ट्रांसमीटर बनना चाहता हूँ. साउंड सिस्टम होता है ना, तो यहाँ आप कुछ बोलते हैं माइक में तो वायर एज इट इज वहां भेजता है, तो हमें वो वायर बनना है, पोस्टमैन बनना है. आप किसी को कोई आपको लेटर लिखता है तो पोस्टमैन आके एज इट इज दे देता है. अगर उसमें बीच में वो भी कुछ 4 लाइन लिख दे, जो आजकल हो सकता है, आजकल तो आप पोस्ट ऑफिस यूज ही नहीं कर सकते, वो हो सकता है ना, चोरी और इसका एडवांसमेंट इतना हो गया है आजकल, तो आप मैसेज ये वो क्या क्या सब हाईजैक हो रहा है. हाँ, अब आप एक ही ऑप्शन है, आदमी आदमी से मिले डायरेक्ट बात करे और उसमें भी स्वीकार करे, ये बदमाश भी है तो हम स्वीकार कर रहे हैं, अच्छा भी तो हम स्वीकार करें, तब जीवन चलेगा. तो यहाँ पे कहा गया, द मिस्टिक योगी इज आफ्टर स्ट्रेनस एफर्ट टू कंट्रोल द सेंसेस मे बी सिचुएटेड इन ट्रांस ऑफ योगा जस्ट टू हैव अ विजन ऑफ सुपर सोल विद इन एवरीवन. बट प्योर डिवोटी सिंपली बाय रिमेंबरिंग द लोटस फीट एट एवरी सेकंड at once becomes established in real trance because of self-realization. Such realization by his mind and intelligence are completely cleansed of the diseases of material enjoyment. 5 लाइन का एक स्टेटमेंट है. तो जो योगी है वो अनेक अनेक जन्म तक, अनेक अनेक सालों तक तपस्या करके वो जो चरण कमल तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है या परमात्मा को देख सकता है. इन भक्त जो है हर क्षण भगवान का स्मरण करने मात्र से वो दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकता है. The pure devotee thinks himself fallen in the ocean of birth and death, incessantly prays to the Lord to lift him. क्योंकि भक्त जो है वो हमेशा प्रार्थना करते रहता है कि आप कृपया करके आप, क्योंकि मैं तो अपने आप से क्या कर लूंगा, मेरी शक्ति ही क्या है, और मैं बहुत पतित हूं, मैं गिरा हूं. आप जितने भजन देख लीजिए, हाँ, मोसम पतित प्रभु न पाइबे मेरे जैसा कोई पतित नहीं मिलेगा प्रभु आपको, प्लीज मेरा उद्धार कर दीजिए. एक आचार्य तो ब्लैकमेल ही करते हैं. अभी आज अभी भी जो भजन गाया हमने उसमें वही था ना, लोचन बोले सही पापी हेलो और अकेलो, जो नित्यानंद प्रभु के चरण में समर्पण नहीं कर पाया, ऐसा पापी आया और गया, हम उसको गिनते ही नहीं. नरोत्तम दास ठाकुर ब्लैकमेल करते भगवान को. पतित पावन हेतु नहीं, वो कहते हैं कि पतित पावन नाम किसेर लागिया. हाँ, तुम तो पतितों का उद्धार करने के लिए आए ना, और सबसे बड़ा पतित मैं हूं, तो पहले मेरा उद्धार करो. हाँ, नहीं तो पतित पावन जो तुम्हारा नाम के आगे लगा रहते ना, हटा दो. भाव है, बोलने का भाव है, व्यक्त किया हुआ भाव है. हाँ, ये यहाँ पे कहा गया है. तो यहाँ पे कुलशेखर, राजा कुलशेखर की बड़ी महिमा आती है. राजा कुलशेखर जो है वो अपनी प्रार्थना में अपने मन को कह रहे कि जैसे कमल की जो डंटी होती है ना, वहां नीचे जाके कैसे वो हंस उसके डंटी के आसपास ही रहता है ना. तो तालाब तो बड़ा है, तो वैसे बहुत सारे हैं देवी देवता, बहुत सारे इच्छाएं इत्यादि है, लेकिन मेरा मन जो है वो इस हंस रूपी आपके चरणों में ही रहे. अंत समय आएगा तो क्या पता, है ना. तो कहते कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम आदैव्यम विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते. कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, हे कृष्ण आपके पद पंकज में मेरा स्थान रखिए. प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते, जब प्राण से प्रयाण होगा मेरा
तो यहाँ कंठ में कफ वात और पित्त हो गए, शरीर काम का नहीं होगा। तभी जो मैंने ये आपके लिए, मैं भी जो भी आपके एंगेजमेंट में हूँ, सेवा में हूँ, यही मेरे पास एक बस बोलने के लिए बचेगा। ईशोपनिषद में बोलते हैं ना, वो कौन सा मंत्र है, 17वां मंत्र है शायद, वायुर अनिलम मथेंदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। हे प्रभु मेरा सेवा याद रखिएगा। एक्चुअली इसमें भी लेवल्स होते हैं, जो और डिवोटी एडवांस्ड है वो ये भी नहीं बोलेगा, लेकिन कोई किया है कि इसको लग रहा है प्रभु क्या है, मैं उतना भी डेवलप्ड एडवांस नहीं हूँ, तो आप प्लीज याद रखिएगा। तो ऐसा भी कोई बोल दे तो गलती नहीं है, लेकिन उससे हायर स्टेज है कि व्यक्ति बोलता है कि मैं वो तो अपना ही है, लिखा जाएगा, है ना, वो और स्टेज आगे बोले जाना कहाँ है, ये भी तो सेवा ही है, कृष्ण यही है, वो अलग, उससे भी आगे एक स्टेज है। हाँ, हर भक्त का अपना एक स्टेज होता है, स्टेज के ऊपर स्टेज स्टेज स्टेज। तो हमें इतना सेवा करना चाहिए भगवान का, भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक एक क्षण ऐसा बिताना चाहिए कि मतलब आपको अंत समय में ऐसा लगे नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया कुछ तो किया, मेरे हैसियत से, मेरे शक्ति से, मेरे अपने ताकत से, मेरे बुद्धि से, मेरी परिसीमाओं को अंत लांग के मैंने बहुत जो कर सकता था किया। हाँ, उसके बाद हमको किसी कंपेयर थोड़ी करना है, भक्ति एब्सोल्यूट है। आपने जो किया वो अपने आप में फुल है, आपका ग्लास इतना है तो आपका इतना ग्लास फुल है, किसी का इतना बड़ा लोटा है तो उसका इतना फुल है, तो वो कंपैरिजन में नहीं है। आपने जो किया आपको फुलफिलमेंट फील होना चाहिए, आपको फील होना चाहिए हाँ मैंने मेरी तरफ से पूरा किया। क्या मैंने मेरा जीवन अपने इंद्रियों के लिए बिताया, या मेरे इस इंद्रिय से संबंधित परिवार जन के ही चक्कर में बिता दिया, कि मैंने मेरी चेतना को भगवान में लगाया है? हाँ? क्या मैंने मेरे परिवार को आसक्ति रूप में संभाला, कि भगवान के बच्चों के रूप में संभाला, कि नहीं भगवान के दिए हुए हैं, मैं इनको इनकी सेवा करूंगा तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, इस भाव में किया, किस भाव में किया, ये इसका जवाब तो आपको अंत में खुद ही को देना है। भजन करी साधन करी अंत समय जानवे। अब भजन किए हो, साधन किए हो, क्या किए हो, कितना प्रामाणिक थे, कितना नकली थे, कितना तुम में अनर्थ था, तुम कितना अनर्थों के आहार में थे, कितना कितना तुम प्रामाणिक थे, कितना तुम गुरु के वचनों को प्रामाणिक रूप से सुनते थे। ये भजन करी साधन करी अंत समय जानवे। एक समय आएगा जब आपको खुद खुद का परिचय देना होगा, कोई वहां जज नहीं होगा, आपके पास टाइम कम होगा। जैसे क्रिकेट मैच में होता है ना, पहले अच्छे से खेला है, विकेट बचा के रखा है, अच्छे से खेला है, थोड़ा रन बना के रखा है, तो लास्ट लास्ट में मतलब छोटा छोटा बैट्समैन भी आके छक्का मार के जाता है। और अगर पहला ही 4-5 विकेट गिर गया तो लास्ट में प्लेयर की उसके ओवर्स बहुत होते हैं उसको बैटिंग ही नहीं आती, उसको मालूम है 2-3 यॉर्कर में मेरा बोल्ड तो होना ही है, तो पराभव आपको सामने दिखाई देगा। अपना पराभव क्या है, अगला जन्म लेना पड़ेगा, तो वो भी पराभव नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं याद रखता हूँ आपको, वहां से आगे लेके जाता हूँ, कंटिन्यूटी है बस। लेकिन इस शरीर में मिल सकता है तो क्यों हम दूसरा जन्म के लिए वेट करें। तो यहाँ पे ये स्मरण मात्र से भगवान को हम याद कर सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि तो द लॉर्ड रिजर्व्स द राइट ऑफ नॉट बीइंग एक्सपोज्ड टू सच मेंटल स्पेकुलेटर्स। जो कुछ मेंटल स्पेकुलेटर्स हैं जो अपने मन से ही भगवान को जानना चाहते हैं, ऐसे बहुत मिलेंगे आपको भारतवर्ष में। तो आप ट्रेन में बैठ जाइए, जितना बोगी में जितना जनता है सब फिलोसोफर है, पूरा मतलब एक से एक तेजस्वी लोग हैं हमारे यहाँ। कहाँ से आते हैं ये लोग पिछले जन्मों के ज्ञानी मुनि लोग हैं ऐसा, तो ये आते हैं और इनसे आप बात करिए, आपको एक से एक भगवान के वर्जन मिलेंगे, ईश्वर तत्व का वर्जन एक से एक मिलेगा। मतलब भगवान बुद्ध भी चकरा जाएंगे, इतने हमारे यहाँ बुद्धिमान लोग हैं, इतने लोग हैं यहाँ पे। तो कह रहे हैं लेकिन नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, मैं अपने आप को सबको नहीं बताता। जो प्रामाणिक है, जो पिछले श्लोक में हमने देखा, जो प्रामाणिक है, जो अपने स्थिति को सामने रख रहा है, उसको कृपा मिलेगी। And because they cannot enter into the network stem of the lotus feet of the Lord, all mental speculators differ in conclusions. क्योंकि हर कोई भगवान के डंडे तक नहीं पहुंच पाता, यानी भगवान के ओरिजिनल फॉर्म को नहीं समझ पाता, तो वो लास्ट में अपने अपने मतों को बताते हैं। तो मतिर भिन्ना बोलते हैं ना, पिंडे पिंडे मतिर भिन्ना, जहां जहां जाओगे वहां अलग अलग भिन्न भिन्न मत मिलेंगे।
ठीक है, तो यहाँ वो कह रहे हैं कि अलग अलग मत के लोग आने लगते हैं, हाँ, differ in conclusions and at the end make useless compromise by saying as many conclusions as many ways। अंत में जाके बोलते हैं जतो मत ततो पथ। बेचारा हमारे प्रिय अमोघ लीला प्रभु इतना अच्छे से समझाए, लेकिन उनको आक्षेप कर दिया उनके ऊपर। हालांकि प्रभुपाद की बातों को ही उन्होंने दोहराया था, उनका ह्यूमरस वे है, इसलिए लोगों ने कुछ आक्षेप लगा दिया होगा, लेकिन एक्चुअली पॉइंट एकदम सही है। ये जतो मत ततो पथ, आप जितने मत है उतने पथ बनाइएगा तो आप कहीं नहीं जाइएगा। आप जितने मत हैं उतने पथ बनाइएगा, कहाँ जाइएगा? अनेक अनेक मार्ग बनते जाएंगे। हाँ हाँ, ये दीवाल को भी आप सिंदूर लगा के भक्ति कर सकते हैं, कौन बोला आपको? अरे सब संभव है। ये बात सही है, भगवान के लिए सब संभव है। भगवान एक प्रोसेस दिए है ना, गुरु के आदेश में पालन करने का संदेश दिए। तो गुरु कौन है? ये रास्ते का हेरा गेरा जो कभी थोड़ा देर में खैनी दे दो, दारू दे दो, पीना चालू कर देगा। तो वैसा नहीं है, आपको फॉलो करना चाहिए प्रॉपर शास्त्रों को। तो जतो मत ततो पथ नहीं। क्यों जतो मत ततो पथ? क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर कृष्ण का अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। तो वो क्या करते हैं? श्री कृष्ण जीवन दर्शन उनके, वो अपना ही बनाते हैं, उनको किसी आचार्य ने बताया, वो अपना ही सोचते कि जब कृष्ण गोवर्धन उठाए थे, वो ब्रजवासियों को ये दिखाना चाहते थे, कुछ और भी चालू हो जाएगा, वो उसका कोई भक्ति का एंगल ही नहीं होगा, वो कुछ और ही बोलना चालू कर देगा। वो ये दिखाना चाहते थे कि हमें टीम वर्क कैसे करना है। भाई टीम वर्क कहाँ से आ गया? तो वो कुछ भी, मतलब उसके जीवन में जो समस्या चल रहा है उसी से वो जोड़ देगा। समझो उसकी गरीबी चल रही है तो बोलेगा भगवान ये दिखा रहे थे कि अगर हम सब इकट्ठा खाना पीना लाके रखेंगे तो कोई गरीब नहीं रहेगा, वो इसको वहां जोड़ देंगे। आजकल एक बुड्ढा 50-55 साल का एक बुड्ढा घूम रहा है, अपना अपना ज्ञान पिल रहा है महाभारत पे। तो क्या होता है, आपको कंक्लूजन है नहीं, कंक्लूजन है नहीं तो आपको कुछ ना कुछ हौच-पौच बोलना पड़ता है। और आपको एक चीज बता दूं, उपनिषद जो है ना, ये सारे उपनिषद, विद्यानगर जो है गौरांग महाप्रभु का जो नवद्वीप है, वहां पे ये सारे प्रकट होते हैं। और भगवान गौरांग से कहते हैं कि आपका जो पर्सनैलिटी है, पर्सनल फॉर्म जो है, हम इसको ग्लोरीफाई करने में असमर्थ हैं। खुद बोलते हैं श्रुति, यानी जो उपनिषद से। तो उपनिषद से आप भगवान का फॉर्म कंप्लीटली नहीं जा सकते, लेकिन वो फॉर्म को टच कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान पेलते हैं, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। और बहुत लोग ये आते रहेंगे, ये ऐसे थर्ड क्लास लोग हैं ना, ये हर चौराहे नुक्कड़ में पैदा होते रहेंगे, इनको इतना ध्यान देके कोई फायदा नहीं है। आपको डंटी पकड़नी है कमल की, यहाँ वहां भटक के कुछ नहीं मिलना है, ठीक है? तो लोग अपना ज्ञान देते हैं और एक इनकंक्लूसिव, इनके स्टेटमेंट्स भी अगर आप इनके बुक्स भी पढ़ लेंगे तो ये ऐसा लिखते हैं, मतलब लिखते लोग, पढ़ना नहीं चाहता मैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ऐसे स्टेटमेंट्स होंगे। The absolute in the regime of the temporary has the cumulative effect on the features of or the actions performed by the incessant beings cut down by the time of cessation। ऐसे कुछ तो हो गया। बेसिकली सीधी बात है, तुम लिखो ना जो बद्ध जीव है, ऐसे कुछ लिख दो, वो छोड़ के ऐसा लिख देंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो लोगों को इंग्लिश समझता नहीं, तो इंग्लिश समझता नहीं तो उधर ही गड़बड़ हो गया। अब उसका ट्रांसलेशन ऐसा करेंगे कि माय गॉड ये वेद कितने डिफिकल्ट है, मत पढ़ो। जनरली लोग इसी से डरते हैं, अरे मत पढ़ो, बहुत डेंजरस है, बहुत बहुत वो है, क्या डेंजरस है। अभी मैंने जो वेदांत सूत्र है तो उसका एक दिया है भक्त को ट्रांसलेशन। वो भक्त कभी फिलोसफी पढ़ा नहीं, लेकिन वो वेदांत सूत्र जब वो कर रहा है, जो मतलब इंग्लिश टू अपने लैंग्वेज में कर रहा है, बोल रहा है मतलब ट्रांसलेशन तो हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो उसमें क्या टफ है। लेकिन जब आप उसको टफ बनाना चाहेंगे तो टफ बनते रहेगा, आप उसको बनाना चाहेंगे तो टफ बनते रहेगा, और उसी को सिंपल में बोलेंगे तो सिंपल में आ जाए। तो भक्त क्या है ना, वो कृष्ण को जानता है, वो पर्सन है, खेल खत्म। देखिए जब आप एनर्जीज को डिस्क्राइब करते बैठेंगे वो टफ होते जाएगा, और जब आप पर्सन को समझाएंगे तो आसान हो जाएगा। पर्सन का एनर्जीज,
जैसे 2 मिनट के लिए आप कहते हैं अरे आप मुझे समझो, आप अभी ऑनलाइन देख रहे हो, तो एक प्रकार से आप मुझे अभी तक नहीं समझे हैं, मेरे को ऑनलाइन आप जितना समझ सकते हैं वो एक एंगल है। मेरे ऐसे 1000 मेथड्स होंगे लाइफ में काम करने के, एक्शन रिएक्शन का। मैं गुस्सा भी हो जाता हूँ, उधर किसी को लगता है नहीं प्रभु जी बहुत शांत है, तो कुछ नहीं। मैनेजमेंट आता है वो अलग रोल होता है, क्लास आता है वो अलग रोल होता है, किचन में अलग रोल होता है, यात्रा में अलग रोल होता है, फिलोसफी के टाइम अलग होता है, गुरुजनों के सामने अलग रोल होता है। तो रोल आदमी वही है, पर किससे कर रहा है, संबंध ज्ञान आ जाता है। उधर कौन सी एनर्जी को डाइवर्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, कहाँ सम्मान देना है, अंदर में कहाँ आश्रय लेना है, बाहर से कहाँ सम्मान देना है, ये सब जो एक्टिविटीज हैं, ये आप जब तक व्यक्ति को नहीं जानिएगा तो ये सब नहीं जानिएगा। और इसको अलग अलग से जानते रहिएगा तो फिर वो जानते रहिएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर आप एक बार कृष्ण को जान गए एज अ पर्सन, तो उनकी सारी क्रिएशन को आप समझ सकते हैं। तो भगवान इज नॉट बाउंड, आप कितना भी ज्ञान अपना दिमाग लगा लो, जब तक आप गुरु के शरणागत नहीं होते। और आप शरणागत का मतलब स्लेवरी नहीं होता, स्लेवरी नहीं होता। आप स्वीकार करते हैं कि चलो आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे ज्ञान दीजिए, आप बताइए मेरे लिए क्या उचित है, और मैं प्रयास करूंगा, खत्म कहानी। न गुरु कह सकता कि ऐसा ही हो, न शिष्य बोल सकता मैं करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं होता, दोनों भी फिर गलत हो जाएंगे। गुरु को ज्ञान देना चाहिए, उजागर करना चाहिए, और शिष्य को प्रामाणिकता से पालन करना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के इतने सारे शिष्य थे, सभी प्रामाणिक थे, लेकिन उनके उस इंस्ट्रक्शन को बहुत कम लोगों ने प्रामाणिकता से लिया। कौन से इंस्ट्रक्शन को? कि पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो, वहां के लोगों को भक्त बनाओ। तो जनरली इंडियन लोगों को नहीं समझ आएगी ऐसे कैसे हो सकता है, वहां के लोग क्यों करेंगे, वो लोग पापी लोग हैं, मलेच्छ है। लेकिन प्रभुपाद को अपने गुरु के ऊपर बहुत निष्ठा था, वो बोले ये होगा। उनको 2 हार्ट अटैक आए, आदमी हार्ट अटैक आने के बाद रिटर्न टिकट में वापस आ जाता, बोले भाई बस करो, ये मरने की बारी आ गई। और वो बोलते भी, वो लॉजिकल लगता, कोई क्यों अनएक्सेप्ट करता। वो अपने गुरु भाई को जाके बोलते कि नहीं गुरु भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा बहुत छाती में अभी हार्ट अटैक 2 आ चुका है, बच चुका हूँ, अब कुछ साल भजन में वृंदावन में कर लूं। नहीं, उनको गुरु के ऊपर निष्ठा था, फेथ था, उस फेथ के वजह से वो गए। और क्या हुआ? फेथ कैन टर्न चेंज माउंटेन्स को बदल सकता है। सत्यम जी म्यूट करिए, आपको म्यूट करना होगा। तो फेथ जो है, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीन तारणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। मुकम करोति वाचालम, मुख जो है जिसको बोलना नहीं आता, गुरु की कृपा से बोलना चालू कर सकता है। एक बार ज्ञानेश्वर महाराज जो है, उनके सामने रेड़ा को लाए, रेड़ा भैंस का प्रभु मेल वर्जन रेड़ा बोलते महाराष्ट्र में। वो रेड़ा, तो कोई बोला अच्छा इतना है तो इसके मुंह से वेद बुलवा के दिखाओ। तो ज्ञानेश्वर महाराज केवल टच किए और वो वेद गाने लगा। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम। पंगु जो है, जो लंगड़ा है, वो भी गिरी को पार कर देगा, पहाड़ को पार कर देगा। हाँ, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे। हे प्रभु, आपके वजह से ये सब संभव है। श्री गुरुम दीन तारिणम, जो गुरु है वो सब दीनों का उद्धार करते हैं। परमानंद माधवम, परमानंद माधव जो है, इनका आज्ञा का पालन करे तो ये सब संभव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें तो यही प्रभुपाद को भरोसा था अपने गुरु महाराज पे, इसलिए वो आसानी से कर पाए। तो इसलिए जीवन में हमें मेंटल स्पेकुलेशन करने की जरूरत नहीं। जो शास्त्रों में लिखा, हमको और सौभाग्यशाली, हमको तो गुरु भी नहीं खोजना है। हमारे यहाँ क्वेश्चन आते भक्तों के, हमारे प्रभु जी हम किससे दीक्षा लें? हमारे यहाँ इतने एम्पल में प्रभुपाद सब करके दिया है। तो यहाँ पे कहा गया है, अकॉर्डिंग टू वन्स ओन यथा रुचम, अपनी अपनी इच्छा से लोग करते हैं, वो गलत है। बट द लॉर्ड इज नॉट लाइक अ शॉपकीपर ट्राइंग टू प्लीज ऑल सॉर्ट्स ऑफ कस्टमर्स इन द मेंटल स्पेकुलेटर एक्सचेंज। जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, वैसे मेंटल स्पेकुलेटर एक्सचेंज में भगवान कोई दुकानदार नहीं है जो कोई भी आगे तो सबको दे दिया। ना ना ना, जब तक तुम गुरु को शरणागत होके वहां से नहीं आते, तुमको पूछता भी नहीं भगवान, देखते भी नहीं, तू करते तेरा दिमाग, वो दिमाग भी उन्होंने दिया, दौड़ाते रहो, वो सूखा सूखा रहता है। The pure devotee, however, by following the ways of previous acharyas or authorities, can see the Supreme Lord through the transparent medium of a bona fide spiritual master.
अनुपश्यन्ति। जो गुरु है इसका काम है अपने शिष्यों को सही दर्शन देना। दर्शन प्रॉपर एक दर्शन शास्त्र है, उस शास्त्र के दर्शन को समझाना कि ये क्या है, वैष्णवों के बीच कैसे जीवन होना चाहिए, कैसे आदान प्रदान होना चाहिए, कैसे हमें एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वैष्णविज्म का यही स्वीटनेस है कि अगर हम एक दूसरे को बहुत सम्मान देते हैं, त्याग की भावना, समर्पण की भावना, सेवा भावना, भगवान की प्रसन्नता के लिए सब लोग करते हैं। ठीक है। द प्योर डिवोटी नेवर ट्राइज टू सी द लॉर्ड बाय मेंटल स्पेकुलेशन। जो शुद्ध भक्त है वो भगवान को अपने मन घड़न से नहीं देखना चाहता। कई बार हम अपने मन से, नए नए भक्त होते हैं ना, उनका ये समस्या होता है, क्योंकि वो इधर से जस्ट आए हैं और इधर का लेके वो खिचड़ी कर देते हैं। जैसे कोई समझो कोई माता जी बहुत सुंदर है, तो वो क्या करती है, आते ही भक्ति में ओ माय गॉड राधिका, वो जो हो गया राधिका, वैसे नहीं ना भाई। उधर अंतरंगा शक्ति है वो, क्योंकि वो स्त्री है तो उसको लगता है स्त्री स्त्री है ना, हम लोग एक लॉबी बना लेंगे। ऐसा नहीं होता है। राधा रानी ऐसे तुम स्त्री हो इसलिए कृपा नहीं देगी। राधा रानी कृपा देगी अगर तुम सिंसियर हो, तुम भगवान की भक्त हो। तो लोग, उनको लगता है मैं भी गोपी और ड्रेस करके, तो मैं जब गोलोक जाऊंगी मैं गोपी बनूंगी। तुम्हें थोड़ी पता है तू क्या बनेगी। गोपियों का भाव आने के बाद आप गोलोक जा सकते हो। उसके बाद आप कहाँ क्या रहोगे, किस स्थान में भगवान आपसे रिलेशन बनाएंगे, ये आप थोड़ी जानते हो, आप नहीं जानते। तो कभी कभी नए लोग होते हैं ना, वो ऐसा मतलब गोपियों की तरह मेकअप करके अपने गोपी में गोपी, फिर उससे गड़बड़ा जाता है मामला। जैसे एक बार आपको स्टोरी बताया था, एक माता जी थी बहुत पहले प्रभुपाद के टाइम में, गोपी बन के घूमती रहती थी। अब ब्रह्मचारियों के पास जाती रहती, तो ब्रह्मचारी बेचारे डर डर के भागते रहते थे कि अरे माता जी को कौन समझाए, गोपी बन के आती रहती है। तो आई एम गोपी नो यूर डिवोटी, तो वो कर करके पहले टाइम में यूएस में, तो वो बोले प्रभुपाद आए, तो प्रभुपाद ये क्या करें हम इस माता जी का। तो प्रभुपाद उस माता जी को मिले और उसको बोले यू आर सो ब्यूटीफुल। तो वो लोग खुश हो गए एकदम, बोले यू आर गोपी, यू आर अ ट्रू गोपी, यू रिजेंबल ट्रू गोपी, सो यू शुड सर्व ओनली कृष्णा। लेकिन उसको इतना खुश हो गए ना, उसके बाद से सिर्फ भगवान के लिए फूल बनाना, हार लाना, उसका जो करना था वो करती थी। तो कभी कभी गुरुओं को समस्याओं को दूर करने के लिए भी गोपी बनाना पड़ता है। क्या बाबा तू गोपी है, जाओ जाओ। हाँ? तो प्रभुपाद बहुत स्मार्ट थे, प्रभुपाद बहुत स्मार्ट थे, वो बराबर एंगेज करते थे। तो अनुपश्यंती, अनुपश्यंती यानी अनु यानी फॉलोइंग, पश्यंती दर्शन, ऑफ हु, गुरु। जो सिंसियर आचार्य हैं उन्होंने जैसे हमें भगवान को दिखाया वैसे हमें देखना होगा, तब हमें दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। The pure devotee never tries to see the Lord, but by following footsteps of acharyas, महाजनो ये न गतः सपंथा। सभी महाजनों ने जो है एक दर्शन भगवान का जो किया है, उसका एक विजन है, वो लेके चलना है। Lord Chaitanya asserts that living entity Jiva is eternal servitor of the Lord. जीवे स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। That he is simultaneously one with and different from the Lord, accepting eternal servitude of Lord even after salvation। यानी मुक्ति के बाद भी हम भगवान की सेवा करते हैं। इससे अभी तो वैसे परपोर्ट और आता है, एक पैराग्राफ बचा है, मैं आपसे क्वेश्चन तो पूछ लूं लेकिन फिर टाइम चल, फिर पूछ लो। बाकी जितने योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सारे योग और भक्ति योग, इनमें से मुझे एक खास डिफरेंस बताइए इस स्टेटमेंट को लेके जो अभी मैंने पढ़ा है। अभी जो जिस प्रिटेक्स्ट में बोल रहा हूँ उस एंगल से बताइए, बताइए क्या खास है भक्ति योग में। यस, नेमिया, नेमिना, हरे कृष्णा प्रभु जी। नेमिना, इसमें भक्ति प्रदान होती है भगवान के लिए, भक्ति प्रदान होती है। पूजा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भक्ति में हमें भगवान की सेवा का अवसर मिल जाता है लास्ट में, मतलब मुक्त होने के बाद हमें भगवान की सेवा के लिए अवसर दिया जाता है। बाकी सब में हम मतलब मोक्ष प्राप्ति होती है, इसमें भगवान की सेवा मिलती है हमें। आप 99 तक आ गए, 99, 2 रुपए बचे आपका, 99, आप एकदम 99 में आ गए। आकाश जी।
हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। जो मतलब कि इसमें हाँ, मतलब कि जो डिफरेंस है ना, मतलब कि हर चीज में एक लेवल ऊपर ऊपर जाना होता है। तो ये सब एक साइड और भक्ति का एक साइड, वो बताना है अभी। सची मतलब माता, भक्ति भक्ति मतलब कि एकदम हाईएस्ट लेवल है, और ये जो लेवल ठीक है है ठीक कि है ठीक है, वो समझ में आता है। एक मेन डिफरेंस, अभी मैं माता जी को 99 मार्क्स दे उस लाइन में सोचो। हरे ये कृष्णा सच्ची प्रभु जी माता, धन्यवाद। प्रभु जी अव्यय होती, खर्च नहीं होती। खर्च नहीं होती। हाँ ओके, वेरी गुड, आप नजदीक हैं, लेकिन वो 99 से नीचे है, आपको 99 के ऊपर जाना है। स्मिता माता, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बाकी सब जो है उसमें से संभावना होती है कि एंड में आपका चेतना हिल गया तो वापस आप संसार में आ सकते हैं, लेकिन भक्ति योग का ये है कि ठीक है ठीक है डायरेक्ट भगवान की सेवा है तो वापस नहीं आ ठीक सकते है, मुक्त साइकिल से। 99 99 99। नरेश जी, प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। यस, प्रभु जी, हम लोग भक्ति करने से भगवान, हम लोग का जो मूल स्वरूप है, मतलब हम लोग का जो मेन स्वरूप है, जो भगवान का सेवा करने का जो भाव, वो हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, ये तो 99 में माता जी भी बोली। विष्णु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस बोलिए प्रभु जी, भक्ति में जैसे एक जन्म में हमने जो पढ़ाई करी है वो अगले जन्म में वो आगे से स्टार्ट होएगी, वो उसका मतलब लॉस नहीं होता कुछ भी। ठीक है, सौम्या जी, प्रभु जी भक्ति में हम भाव से जुड़ जाते हैं भगवान से, एक कनेक्शन फील हो जाता है, और बाकी ज्ञान ये सब अप्लाई करना ठीक है थोड़ा ठीक है, मुश्किल होता 99 ओके ओके, नो रॉन्ग आंसर, राइट है 99 तक है आप लोग। प्रणव जी, हरे कृष्ण प्रभु, भक्ति कंटिन्यूअस है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। हाँ 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 हाँ, 101, 101। हरी सुनिए, हरि बोल। हरि बोल। भक्ति क्या है? भक्ति की खासियत ये है कि जो आप अभी कर रहे हैं वही मुक्त होने के बाद भी करना है, और अन्य योग आप यहाँ करते हैं कुछ पाने के लिए, कोई कॉन्शियसनेस का लेवल पाने के लिए, वो पाने के बाद वो यहीं रह जाता है। फिर आप मुक्त भी हो गए तो वो योगा नहीं करना है वहां जाके, रिलेटिव से आप योग करके समाओ, परमात्मा का दर्शन कर लिए, और परमात्मा आपको गोलोक धाम भी लेके चले गए, तो वहां आप ये नहीं कर सकते प्रभु ओम प्रभु लबे महाप्रसाद का इधर बैठ कि इधर वो महाम डूम डाम कर रहा है। तो यहाँ पे वो नहीं है, कंटिन्यूटी है, ये बात इन्होंने की। वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी जो हमारे वैष्णव संप्रदाय हैं वो ये मानते हैं कि सैल्वेशन के बाद हमें भगवान का सेवा ही करना है, ये सभी वैष्णव संप्रदाय। इसलिए वैष्णव सेवा पे बहुत जोर दिया जाता है, वैष्णव सेवा पे बहुत जोर दिया जाता है। वैष्णव सेवा की महिमा मुझे कल याद दिलाइएगा, मैं आपको बताऊंगा स्टोरी एक। आज थोड़ा सा बोकारो जाना है, एक पैराग्राफ और है, खत्म करते हैं। आज आप लोग आना चाहते तो मैं लाइव में दिखा दूंगा आपको बोकारो का जो हमारा गुरुकुल है, छोटा सा ही कुटीर टाइप बना है, कैसे ग्राउंड से काम होता है आपको पता चलता है, कितना संघर्ष होता है। तो यस, this humbleness of the pure devotee who is 100% engaged in his service puts the devotee of the Lord in trance by which to realize everything, because to the sincere devotee of the Lord reveals himself. तो जो शुद्ध भक्त है वो अपना 100% लगा देता है, तो भगवान जो है ददामि बुद्धि योगम तम, वो स्टार्टिंग क्या वर्ष है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, कि ऐसा व्यक्ति जो है वो मेरे पास आता है। The Lord being the Lord of intelligence in everyone, non devotee, non अभक्त में भी वो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, favors his devotee with proper intelligence, so that automatically the pure devotee is enlightened with factual truth about the Lord and his different energies. तो ये कह रहे हैं कि जो भक्त है उसको भगवान स्वयं वो बुद्धि देते हैं जिससे वो और समझ जाता है, खुद समझ जाता है। कई लोग बोलते हैं ना आप कैसे समझा, अरे कैसे समझा, वो ऐसे ही समझा। गुरुजनों की प्रामाणिक सेवा करो, वो अपने आप वो आएगा। The Lord is revealed not by one speculative power
और बाय वंस वर्बल जगलरी ओवर द एब्सोल्यूट ट्रूथ। भगवान ऐसे आपको थोड़ी पता चलेंगे आपने बड़बड़ कर दिया और शब्दों का फेरफार कर दिया, उससे कुछ नहीं होगा। कई लोग बोलने में बड़े तेज होते हैं, उनकी बातों में बड़ा मतलब ऐसा लगेगा आपकी बातों में ट्विस्टिंग ट्वाइनिंग चलते रहता है, उससे आप भगवान को नहीं प्रदर्शित कर सकते। He reveals himself to a devotee when he is fully satisfied by the devotee's service attitude। जब वो उनकी प्रामाणिक सेवा को देख के खुश हो जाते हैं ना, वो खुद को रिवील कर देते हैं। तो वैसे इस स्टेटमेंट का प्रूफ है, एक आचार्य हैं दक्षिण भारत के, उनका नाम है तिरुमंगई आळवार। तो तिरुमंगई जो है, इन्होंने आज जो श्रीरंगम का मंदिर है ना बहुत बड़ा, आप देखेंगे एक्चुअली सेम श्रीरंगम टाइप मंदिर हम यहाँ बनाएंगे पीछे राधा रमण जी के लिए। तो श्रीरंगम जो मंदिर है वो किसने बनाया? तिरुमंगई आळवार। अभी तिरुमंगई आळवार का हिस्ट्री सुनिएगा तो आपको आश्चर्य होगा। तिरुमंगई आळवार एक्चुअली एक जामींदार के बेटे थे। ऐसी स्टोरी आप में से बहुत लोगों को मालूम है जो रेगुलर मेरा लेक्चर सुनते हैं। मेरा फेवरेट हीरो है तिरुमंगई आळवार। मतलब मेरे को एक बार बहुत इच्छा है प्रभुपाद को मिलने की और तिरुमंगई आळवार को मिलने की। मतलब भगवान के लिए कुछ भी, एनीथिंग। प्रभुपाद ने उम्र का नहीं सोचा, मलेच्छ यवन चंडाल किसको देना कुछ नहीं सोचा, सबको बांट किया है, कंपैशन। और तिरुमंगई आळवार क्योंकि ऐसे बिंदास, तो तिरुमंगई आळवार जो थे वैसे जामींदार के बेटे थे, लेकिन वो मतलब वो उनका बैकग्राउंड बेकार था, मतलब गुंडा टाइप थे, मतलब मारा पीटी ये वो ऐसा उसा, मतलब लूटना, किसको भी पकड़ के लूट लेना, ऐसा था। उनके 4 दोस्त भी थे और एक 4 चेले थे। वो 4 चेले ऐसे थे, एक था जो पानी पे चल सकता था, एक परछाई पे पांव रख दे तो आदमी हिल नहीं सकता, एक ऐसा बड़बड़ करता था कि सामने वाले को दिन कब गया पता नहीं चलता था, और एक था वो कोई भी लॉक खोल सकता था। पंकज जी म्यूट कर दीजिए, पंकज जी म्यूट। खाने आया तो कुछ खाना नहीं मिला। तो वो वहां पे जो है, वहां पे क्या कहते हैं उसको, कहाँ बीच में अनम्यूट करके आवाज दे देते हैं। हाँ, तो वो जमींदार के बेटे थे और वैसे तो लूटपाट करते थे और ऐसे उनके शिष्य थे सब। तो उनका फादर बहुत परेशान थे कि क्या होगा मेरे बेटे का, एक तो ऐसी बदनाम है, राजा महाराजाओं को भी लूट लेते हैं, मतलब उसको राजा तक डरते थे, ऐसा था वो। तो वहां पे श्रीरंगम में तो एक ब्राह्मण की बेटी थी, वो फूल तोड़ती थी, फूल तोड़ते ना, तो ये जो है ये वहां गलती से सुबह उठ गया एक दिन। उठता तो नहीं था सुबह, पर ही उठ गया जल्दी। उठ गया तो कहीं जा रहा देखा तो ये लड़की जो है फूल तोड़ रही थी, तो इसको प्रेम आ गया। तो मैंने कल समझा ना, वो एज के हिसाब से कुछ कुछ फेजेस आते रहते, तो आ गया उसको। वो जाके वो लड़की को बोला, शायद ये स्टोरी मैंने आप सबको बताया था, पता नहीं आपको बताया था किसको बताया, तो बताया था प्रभु जी। हाँ प्रभु जी मैंने नहीं सुना, बताइए ना। यस प्रभु जी आप बता चुके हैं। बता रहे जिन नहीं सुना है वो लोग सुन लेंगे। और हम लोग अभी हम सब ब्रह्मचारी 20 अप्रैल से लेके 31 मई तक पूरा साउथ इंडिया टूर करने वाले हैं, वो भी मतलब नॉर्मल 1 धोती कुर्ता लेके, साधु यात्रा। तो अपना मूड बना है, वो सबको बोला है मैंने, स्तोका कृष्ण को बोला ये मंदिर तू बनाएगा वो। हमने कल कैलकुलेट किया कि हमको 20 लाख पत्थर लगेंगे, तो ये हर एक आदमी से 1 पत्थर लेंगे हम लोग। एनीवेज जो भी है पत्थर का बनाएंगे, 10,000 साल तक चलेगा, प्रभुपाद की महिमा का उजागर होगा 10,000 साल तक। तो वहां पे जो उसने बोला कि ठीक है, मैं वो गया, तो वो प्रपोज नहीं किया क्योंकि पहले ऐसे कल्चर था नहीं, फादर से पूछना पड़ता है। तो लड़की को पूछा तुम्हारा फादर कौन है, तो बोले मेरे फादर पुजारी हैं ऐसा। तो बोले क्यों, तो बोले नहीं मैं तुम्हारा हाथ मांगता हूँ। बोले नहीं मैं वैसी वैष्णव से शादी करूंगी, तो तुम वैष्णव नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। तो बोले अच्छा, तो क्या मुझे वैष्णव बनना पड़ेगा? बोले हाँ। तो कैसे बनते हैं? बोले तुमको रोज विष्णु सहस्त्र नाम गाना पड़ेगा 3 बार, और तुमको रोज 1000 वैष्णव को खाना खिलाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ठीक नहीं है। बोले अच्छा। बोलते आज से मैं खिलाऊंगा। फादर के पास जाते हैं, फादर बोलते फादर मैं आज से सुधर रहा हूँ। बोले अच्छा। फादर भी खुश कि मेरा बेटा सुधर है, क्या हो गया? तो बोले मैं ऐसा खिलाना चाहता हूँ, पैसा दो। फादर भी बोलते चलो कम से कम मेरा बेटा, पैसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, मेरा बेटा ठीक ठाक आ जाए तो पैसा दे देते हैं। और वो जाता है मंदिर में, पुजारियों को बोलता है जो भी मेकअप करना है कर दो, अभी तिलक पिलक चंदन वंदन जो लगाना है लगाओ, मुझे एकदम वैष्णव वाला फीलिंग आना चाहिए।
लड़की के प्रेम में वो वैष्णव बन जाता है। वैष्णव बन के आता है और जब वो सेवा करने लगते हैं, और खाना बनाने वालों का भी खिला, मतलब पहले तो लोग खाते हैं, फिर उनको अपने हाथ से सेवा करते हैं सब, ये चोर लोग, ये और 5 लोग सब सेवा करते हैं। फिर जो खाना बनाए बर्तन मांजने वालों को पहले खिलाते हैं, फिर खुद बाद में खाते हैं। ऐसा इतना भाव आ जाता है उसको, इतना आनंद आने लगता है वैष्णव से। फिर वैष्णव अगर खाते हैं तो कुछ नहीं अपना देंगे तो वो भी उनकी स्तुति करते हैं, और फिर उनको भगवान के बारे में बताते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, ये वो एकदम भाव विभोर होने लगता है, करने लगता है। तो उसके बाद ऐसा 5-6 महीना हो जाता है, और ये लड़की भी उसमें आके खा के जाती कभी कभी। अच्छा, इसको याद ही नहीं, ये तो इतना सेवा भाव में इतना चला जाता है, सर्विस एटीट्यूड में, इसको भगवान से प्रेम होने लगता है, लक्ष्मी नारायण जी से। और ये मंदिर की चिंता करने लगता है, कैसे होगा ये मंदिर में ठाकुर जी कितने उसमें रह रहे हैं, वो रह रहे हैं। तो उतने में एक वो आता है, क्या बोलते हैं उसको, कि अब बाप बोलता है कि हो गया, अभी कितना खिलाएगा, मेरे से पैसा नहीं है अभी ज्यादा। तो बोलता है वैष्णव सेवा बंद नहीं होगा। वो जाता है अपने दोस्तों को बुलाते हैं, सुनो अब हम लोग को चोरी वापिस करना पड़ेगा। क्यों? वैष्णवों को खिलाने के लिए। तो वैष्णव सेवा का लेवल, वो जाते हैं चारों इधर उधर डाकू मारते, जो लोग बहुत ज्यादा कमा के रखे उनका छीन के लाते, फिर खिलाते। फिर जो वैष्णव है वो उनको ऑप्शन नहीं है ना, उनको तो खाना ही पड़ेगा, एक वैसी गुंडा है, नहीं खाएंगे तो प्रॉब्लम है, अलग वैष्णव है, खा लेते हैं। और उसके बाद वो निकलते हैं। फिर क्या होता है, साल बीत जाता है। साल जब बीत जाता है तो वो माता जी जो है वहां बैठी रहती है, तो वो बोलती है तुम्हें कुछ याद है? तो बोले हाँ माता जी। अम्मा क्या है? तो बोलती है इसको कुछ याद ही नहीं है। बोले तुमने शादी के लिए किया था ना? अरे रे रे रे, सॉरी 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 सॉरी, एकदम सॉरी, आप मेरे गुरु हैं, आपने मुझे ये ज्ञान दिया, आपके वजह से मैं हाथ जोड़ लिया उसने। तो आपका सेवा भाव है तो भगवान इतना कृपा करते हैं। स्टोरी उसके आगे वाली बतानी थी मुझे, उसके बाद क्या वो सुनिए। इतना सेवा भाव से सेवा किया, उसके बाद वो जब मंदिर बनाने का प्लान किया, सबने बोला मंदिर छोटा है, कोई बना नहीं रहा है, वो बोले मैं बनाऊंगा। तो उसने और उसके शिष्यों ने लूटना चालू किया वापिस। तो लूटते लूटते फिर भी पूरा बन नहीं रहा था। लास्ट में एक सेठ जी और एक सेठ जी की पत्नी दोनों आ रहे थे, पूरे पूरे सोने से लदे बदे थे। अब 22 बैलगाड़ी सोना लेके आ रहे थे। इसको टिप लग गया, इसने अपने शिष्यों को बोला जाओ और उन सब 22 बैलगाड़ियों को लूट लो, इस सेठ जी लोगों को मैं लूटूंगा 1 to 1। तो आगे जाता है, उधर से 22 बैलगाड़ी लूट लेते, तलवार दिखाता है, बोले चुपचाप इसमें सब डालो, तुम्हारा सोना निकालो सब। तो आदमी सेठ जी जो है सारा निकाल के उसमें रखता है, और सेठानी जो है माता वो भी अपना सारा निकालती है, लेकिन जो पाँव है ना, पाँव का जो अंगूठा था उसमें जो रिंग होता है वो निकलती नहीं है, निकलता नहीं उस माता जी से। तो बोलते है निकालो उसको। तो बोलते बाबू निकल नहीं रहा है, तुम ही निकाल दो। निकल रहा है तो ये ट्राई करता है, हाथ से खींचता है, निकल नहीं रहा है, फिर दांत लगता है करता है। ऐसा करते ही दोनों भी दिव्य स्वरूप में लक्ष्मी और नारायण प्रकट हो जाते हैं। बोलते अरे प्रभु, वो एकदम हो जाता है, प्रभु आप, मैं ये एकदम उसको पता ही नहीं चलता बोलना क्या है करना क्या, एकदम ओ एकदम प्रसन्न हो जाता है। तो बोलते अरे चिरुमंगाई कितना लूटेगा, लास्ट में हमको वैकुंठ से दया है, हम वैकुंठ से सोना लेके आए तुम्हारे लिए। तो बोलते ओ कितना वो, तो बोले आप चलिए मेरे साथ। बोले नहीं नहीं नहीं, हम सिर्फ तुम्हें दर्शन देने आए थे और हम बहुत प्रसन्न है तुमसे। तो वो करके वो बोलते तो भी अब आप चले जाइएगा। बोले हाँ। तो बोले रुकिए रुकिए, जा ही रहे तो माते तो वो निकाल के दे दीजिए, वो वाला आपका काम आएगा। तो ऐसे 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 हलवार हुए भक्ति। हमको लगता है भक्ति बस आराम से हम लोग बैठे रहेंगे सोफा पे और चैंटिंग करेंगे, भगवान मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलना है तुमको, है ना, उससे नहीं मिलते हैं। भगवान को प्राप्त करना है तो बहुत प्रामाणिक बनना पड़ता है। वो इस तो ये शुभदेव ये कह रहे हैं कि कृपा करके आप जैसे सब पे कृपा करते हो तो मुझ पे भी करिए, ताकि मैं आपके बारे में कुछ बोल पाऊं। हरे कृष्णा। 9:23 हो गया है। अभी एक्चुअली हम क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे क्योंकि मुझे जाना है बोकारो। बोकारो में हमारा वैसे नित्यानंद त्रयोदशी आज है, हम वहां मना रहे हैं। और आज का दिन ही था 1 साल पहले जब हमारे छोटे से कुटीर में फायर लगा था। तो एनीवेज 1 साल हो गया उसको। आप सबका सहयोग से हम लोग वापस राधा रमन जी को स्थापित कर पाए, इस सब आपका ही सहयोग है ना। वो
और टारगेट कोई और था, राधा रमन जी अपने पे लेके अपने भक्तों को बचाइए। तो एनीवेज, वो माता पिता समान है, वो हमेशा दया ही रखते हैं। तो आज हम लोग जहाँ जा रहे हैं, बोकारो में छोटा कुटीर बनाया हमारे विजय प्रभु हैं, बहुत मेहनत किया उन्होंने। राकेश राय जी जो रेगुलर क्लास में आते हैं वो जानते हैं कि कैसे बहुत मेहनत से विजय प्रभु वहां बैठ के बोरिंग करवाना। उधर पहले स्मशान भूमि था, तो उसका जो वेटिंग रूम था ना, उसको हमने छोटा सा रहने का जगह बना दिया है। और उसको धीरे धीरे अभी डेवलप करेंगे, वहां भी एक गुरुकुल अच्छे से बन जाएगा। तो ये सब प्रयास है, तो वहां जाना है। तो कल हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। आप सबको नित्यानंद त्रयोदशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब लोकल टेम्पल में गौर निताई का दर्शन करने जा सकते हैं, आप जहां भी हैं। नहीं है तो ऑनलाइन गौर निताई टाइप करिए, भगवान ऐसे प्रकट हो जाते हैं। बहुत आसान है। बोकारो में किस जगह है प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, बोकारो में किस जगह? बोकारो में